हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द एराडिजी क्लाउड। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टूल की जो आपका काफ़ी सारा काम इजी कर सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने। एक डिजिटल मार्केटर को बहुत सारा काम होता है। फेसबुक पर ऐड बनानी होती है, वहीं पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करना होता है, गूगल शीट को हैंडल करना होता है। जब हम कोई फॉर्म डिज़ाइन करते हैं तो उस फॉर्म का डाटा हमें अलाइन करना होता है। तो आज कुछ ऐसे ही टूल्स के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप अपना सारा काम ऑटोमेशन में कर सकते हैं, एंड दैट टूल इज कॉल्ड एज जैपियर। जैपियर के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जैपियर टूल पर हमें कैसे जाना है, कैसे इसको कनेक्ट करना है। जैपियर को कनेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले गूगल पर टाइप करेंगे जैपियर। इस तरह से आप यहाँ पर सबसे पहला लिंक जैपियर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप स्टार्ट फ्री विद गूगल पर क्लिक करेंगे और गूगल से अपने अकाउंट को कनेक्ट कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर इस अकाउंट से कनेक्ट कर दिया। इस अकाउंट से कनेक्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं ये आपके पास एक प्लेटफॉर्म आ गया है जहाँ पर आप अपनी जैप को, अगर मैं आपको समझाऊँ कि जैप क्या होता है, तो जैप एक तरह का मैप होता है। जैसे यहाँ पर आप ऑलरेडी कुछ मैप देख रहे हैं। जैसे अगर आपने एक गूगल फॉर्म बनाया है तो उस गूगल फॉर्म का सारा डाटा आप अपनी गूगल शीट के अंदर ले सकते हो ऑटोमेटिकली। अगर आपने एक ईमेल आईडी बनाई है, उस ईमेल आईडी पर जितनी भी आपके पास ईमेल आईडीज़ आ रही हैं उन सबको आप कलेक्ट कर सकते हो अपनी गूगल शीट पे। सिमिलरली आप फेसबुक पर कोई एक्टिविटी आपने की है, वहाँ से कोई लीड आपको जनरेट हुई है, उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने मेलचिम्प अकाउंट पर। तो इस तरह की काफ़ी सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेव न्यू जी ईमेल मैचिंग सर्टेन ट्रेंड्स टू अ गूगल स्प्रेडशीट, सेंड ईमेल विया जीमेल फॉर न्यू गूगल फॉर्म सबमिशन। तो इस तरह की वेरियस एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपका ये टूल काम करता है, कैसे आपको इस पर काम करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास क्रिएट जैप का ऑप्शन है। ये आपका डैशबोर्ड है, जितने भी जैप आपने बनाए हैं आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका फ्री प्लान है जिसके अंदर आप 100 टास्क कर सकते हैं और कोई भी 5 जैप आप यहाँ पर बना सकते हैं अपने फ्री प्लान में। ठीक है, जैसे एक जैप अभी मैं यहाँ पर आपको बनाकर बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने जीमेल अकाउंट को कनेक्ट करना है अपनी गूगल शीट के साथ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जितनी भी ईमेल आ रही हैं उन सभी ईमेल का डाटा मेरी एक गूगल शीट में ऐड हो जाए। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं? लेट मी सिंपली सर्च माई एप्लीकेशन, दैट इज़ गूगल मेल। ऐसे मैंने सर्च किया है और आप सिंपली यहाँ पर जीमेल भी सर्च कर सकते हो लाइक दिस। इस तरीके से इसको सर्च करो। ठीक है, कनेक्ट दिस एप्लीकेशन विद, किससे आपको कनेक्ट करना है? गूगल शीट से आपको कनेक्ट करना है। टाइप यूर गूगल, टाइप यूर शीट। ठीक है, जब आप जीमेल पर काम कर रहे होंगे, सो व्हेन दिस हैपन, क्या होना चाहिए? न्यू ईमेल आनी चाहिए, न्यू ईमेल मैच सर्च क्या होना चाहिए? क्या इवेंट आप ट्रिगर कराना चाहते हैं? हम ट्रिगर कराना चाहते हैं एक न्यू ईमेल को, कि जैसे ही मेरे पास एक न्यू ईमेल आती है, ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद यहाँ पर आपकी एक स्प्रेडशीट के अंदर रो ऐड हो जानी चाहिए। क्रिएट मल्टीपल स्प्रेडशीट रोज, यानी हमारी स्प्रेडशीट के अंदर रो क्रिएट होनी चाहिए। ये देखो, क्रिएट स्प्रेडशीट रो, जैसे ही नई ईमेल आती है वैसे ही एक रो यहाँ पर ऐड हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक जैप के लिए इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर दी। अब आप क्लिक करेंगे ट्राई इट, क्लिक ऑन ट्राई इट। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से आपको काम करना है। सबसे पहले आ जाओ अपने फर्स्ट इवेंट पर। जब भी आप कोई भी इवेंट यहाँ पर ऐड करते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होता है। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको जिस भी ईमेल आईडी से कनेक्ट करना है आप उसको कनेक्ट करो। मान लो मुझे ये वाली ईमेल आईडी चाहिए, इससे पहले इसको कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये आपकी कनेक्ट हो गई। इसको मैं क्लोज कर रही हूँ। ये वाली आपकी ईमेल आईडी है, इसको आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, टेस्ट कनेक्शन, टेस्ट भी कर सकते हो। ये देखो आपका ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। उसके बाद क्लिक ऑन कंटिन्यू। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या लेबल ऐड करना है, मतलब आपको इनबॉक्स की चैट चाहिए, आपको ट्रैश की चाहिए, प्रमोशनल टेक्स्ट चाहिए, आपको क्या चाहिए?
अब मान लो ये मेरी ईमेल आईडी है, लेट मी शो यू। लेट्स सपोज ये मेरा ईमेल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है, और इस जीमेल अकाउंट में मैं चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जितनी भी ईमेल आए, जितनी भी मेरे पास यहाँ पर ईमेल्स आती हैं, जैसे ये वाली ईमेल है, ये वाली ईमेल है, ये वाली ईमेल है, ये वाली ईमेल है, तो मेरे पास इन सभी ईमेल आईडी का और इन सबके नेम का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये सभी ईमेल आईडी कहाँ पर हैं? ये सभी ईमेल आईडी मेरी इनबॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर लेबल में क्या चूज़ करूँगी? दैट इज़ इनबॉक्स, कि इनबॉक्स के अंदर मेरी जितनी भी ईमेल आईडी आती हैं उन सभी ईमेल आईडी पर मैं अपना ये ट्रिगर कर रही हूँ कि जैसे ही मेरे इनबॉक्स में कोई भी नई ईमेल आती है वैसे ही गूगल शीट के अंदर ये ऐड हो जाए। लेट मी क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब मैं कंटिन्यू पर क्लिक करती हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको इस ट्रिगर को टेस्ट करना होता है। जब आपका ये टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो इस तरीके से आपके पास ये एक शीट आ जाती है, यानी कि यहाँ से जितना भी डाटा ये कैप्चर कर सकता था, आपकी नेम, प्लेन बॉडी, जो भी कैप्चर है, तो एक डेमो ईमेल ये सेंड करता है आपके इस अकाउंट पर और उस डेमो ईमेल का सारा डाटा ये यहाँ पर ऐड कर लेता है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब आप आ जाओ कि ट्रिगर होने के बाद क्या एक्शन आपको कराना है, कौन सा एक्शन आप कराना चाहते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अकाउंट के अंदर ये आपकी शीट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी अकाउंट है आपका उससे कनेक्ट कर दो। जैसे यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मेरी इस ईमेल आईडी के अंदर एक शीट है वो एक्सेस होनी चाहिए, यानी मेरी जो ड्राइव है वो यहाँ पर एक्सेस होनी चाहिए। अब गूगल ड्राइव के अंदर कौन सी शीट आप लेना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप गूगल ड्राइव को चेक करो और गूगल ड्राइव के अंदर अपनी एक शीट बना लो, जिस भी पर्टिकुलर शीट को आप एक्सेस करना चाहते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक शीट मैं ले लेती हूँ, इसको लेट मी रिमूव दिस, इसको मैं रिमूव करके आपको दिखाती हूँ। एंड यहाँ पर मैं एक नई शीट क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है, न्यू गूगल शीट। ये मैंने शीट क्रिएट कर ली। इस शीट में मैं यहाँ पर लिखती हूँ दैट इज़ नेम। जो भी ईमेल आईडी है वो मेरी यहाँ पर आएगी। ईमेल आईडी के अलावा जो भी मेरा सब्जेक्ट है वो मेरा यहाँ पर हो जाएगा, और जिस भी पर्टिकुलर डेट को मुझे वो ईमेल आ रही है वो मेरी यहाँ पर आ जाएगी। तो मतलब आपको जिससे ईमेल आईडी है उसका नेम, उसकी ईमेल आईडी, जो भी सब्जेक्ट है वो, और जिस भी पर्टिकुलर डेट को वो आ रही है वो आपको यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने डाटा को कलेक्ट करेंगे। इसको आप सेव कर लीजिए। यू हैव टू क्लिक ऑन सेव। शेयर बटन पर क्लिक कर इसका नाम एडिट कर लीजिए। मान लो मैंने इसका नाम डाला है दैट इज़ जैपियर डेमो। लेट मी क्लिक ऑन सेव। मैंने इसको सेव कर दिया। एक्शन को आप एनीवन भी कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिटर एक्सेस के साथ मैंने इसको एनीवन कर दिया अभी के लिए। लेट मी क्लिक ऑन डन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैपियर पर आओ और यहाँ पर आपको अपनी शीट को चूज़ करना है, ठीक है। कनेक्ट अ न्यू अकाउंट, आपने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को चूज़ कर लिया। क्लिक ऑन अलो, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी शीट को करनी। जैसे देखो ये मैंने अभी अभी क्रिएट की थी जैपियर डेमो, ये आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसकी कौन सी वर्कशीट है, वर्कशीट कौन सी होती है नीचे देखो। जैसे ये आपके पास शीट 1 है, ऐसे ही आपकी शीट 1 होती है, ठीक है। यहाँ पर आपने चूज़ कर लिया है शीट 1 इस तरीके से। उसके बाद शीट 1 में अब आपके पास 4 फील्ड है, नेम, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट, डेट। तो इनमें आप क्या इंसर्ट कराना चाहते हो, देखो कैसे ट्रिगर करते हैं। सबसे पहले नेम पर क्लिक करो। ये आपके पास वो सारा डाटा है जो आपकी एक ईमेल से जैपियर ने ट्रिगर किया था। तो इस डाटा में सबसे पहले टाइप करो नेम। सबसे पहले आपको टाइप करना है नेम। यहाँ पर वेरिएबल में टाइप करो नेम, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्रॉम नेम, यानी कि किससे आपकी ईमेल आईडी आई है, यानी कि फ्रॉम में, उसको आपने ऐड कर दिया। ईमेल आईडी में टाइप करो ईमेल। यहाँ पर आपके पास आता है फ्रॉम ईमेल। यहाँ पर लेट मी शो यू, यहाँ पर आपको ऐड करना है सर्च में दैट इज़ ईमेल, फ्रॉम ईमेल, जिससे आपको ईमेल आईडी आई है उसको मैंने ट्रिगर कर दिया।
सब्जेक्ट में सर्च करो सब्जेक्ट, ये देखो दिस इज़ योर सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद डेट में ऐड करो डेट, यहाँ पर सर्च करो डेट, और यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से ये है आपकी डेट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपने ट्रिगर कर दी। ट्रिगर करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। कंटिन्यू बटन पर आप प्रेस करोगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। क्लिक ऑन टेस्ट एक्शन, एक टेस्ट एक्शन हम यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। जब हमारा ये एक्शन सक्सेसफुली टेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर देखो अब ये आपका रेडी है पब्लिश के लिए। एक्शन आपका सक्सेसफुली टेस्ट हो गया है, ठीक है। 7 सेकंड पहले ही यहाँ पर ये एक्शन हो गया है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन पब्लिश एंड टर्न ऑन। अब आप अपनी इस जैप को पब्लिश कर सकते हो और टर्न ऑन भी कर सकते हो। इससे क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, ये देखो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर ये नेम, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट, डेट ऐड हो गई है, राइट। तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिला है, बेनिफिट ये मिला है कि जब भी आपके पास कोई भी ईमेल आएगी तो उसका डाटा ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप एक शीट 2 भी बना सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर शीट 2 ली, अब इस शीट 2 के अंदर मैं जिसको भी ईमेल सेंड कर रही हूँ ये उनका डाटा है, राइट। जैसे कि नेम, ईमेल जिनको मैंने सेंड की है, एंड सब्जेक्ट, क्या डाटा मैंने सेंड किया है, एंड डेट, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर चेक करनी है। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, अब जैसे आपने ये वाला जैप चूज़ किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वाले एक्शन में आपने यहाँ पर चूज़ किया गूगल शीट क्रिएट स्प्रेडशीट रो, और इसी में जब जो चीज़ हमें चेंज करनी है वो क्या रहेगी, ये देखो यहाँ पर ट्रिगर आपको क्या कराना है, यहाँ पर जाइए न्यू ईमेल, एप्लीकेशन इज जीमेल, और लेबल बॉक्स आपका क्या था, इनबॉक्स। लेबल आपका क्या था, इनबॉक्स। अब आप इनबॉक्स की जगह यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, दैट इज योर सैंडबॉक्स, दैट इज योर सैंडबॉक्स। लेट मी क्लिक ऑन एडिट जैप, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ट्रिगर में मैंने चूज़ किया था इनबॉक्स, और इनबॉक्स की जगह अब आप चूज़ कर लेंगे सैंड, कि देखो दिस इज़ योर सैंड। सैंड को अब आप चूज़ कर लेंगे। अब जितनी भी ईमेल आप सेंड कर रहे हैं उसका डाटा यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। सेम सारी स्टेप अब आपको एज इट इज़ रखनी है, और सिर्फ यहाँ पर आपको क्लिक करना है सेंड बटन पर। तो इस तरीके से जितनी भी ईमेल आप सेंड कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आपकी आ जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने जैप को ऑन कर सकते हो और कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको अगर किसी और एप्लीकेशन पर वर्क करना है, जैसे मान लो आपको गूगल फॉर्म पर काम करना है, तो सिमिलरली अब आप गूगल फॉर्म पर काम कर सकते हो। गूगल फॉर्म के लिए आपको क्या करना है, लेट मी शो यू। यहाँ से आप अपना नेम भी एडिट कर सकते हो, जो भी आपको नेम देना है इस तरीके से, ठीक है। लेट मी गो बैक, और अब मैं यहाँ पर एक न्यू जैप क्रिएट करती हूँ। ये देखो दीज आर द जैप हियर। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे आपके पास ये वाला है, फॉर्म वाला है, ये आप कर सकते हो। सिमिलरली आपके पास ये वाला जैप है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। लेट मी क्लिक ऑन व्यू। ये देखो क्रिएट कस्टमर इन द वूकॉमर्स व्हेन न्यू यूज़र इन वर्डप्रेस। जैसे ही आपके वर्डप्रेस पर कोई भी न्यू यूज़र आता है वैसे ही वर्डप्रेस पर उसका अकाउंट क्रिएट हो जाना चाहिए। तो इस तरह के अकाउंट आपको ट्रिगर करने हैं। इनको ट्रिगर करने के लिए आपके पास वूकॉमर्स, वर्डप्रेस, ये सारी एप्लीकेशंस का होना ज़रूरी है। आपको सिर्फ अपना अकाउंट बनाना है, इनको ट्रिगर करना है और ये आपके ट्रिगर हो जाएंगे। सिमिलरली जैसे ये आपका फॉर्म वाला है, फॉर्म वाला आपको क्रिएट करना है। लेट मी क्लिक ऑन दिस। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक गूगल फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है। लेट मी क्लिक ऑन दिस। ये एक अनटाइटल्ड फॉर्म मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद क्या एक्शन मुझे करवाना है, मुझे इस गूगल शीट के अंदर एक रो मैंने जनरेट कराई है, और रो जनरेट करा के नेम के अंदर जो मेरे गूगल फॉर्म के अंदर नेम था वो मैंने ऐड करा दिया, और जो मेरी ईमेल आईडी मैंने अपने रिस्पोंडेंट से ली थी वो ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर ऐड करा दी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने जैप बना सकते हो। इस तरह के जैप को बनाने से आपका काफ़ी सारा काम ईजी हो जाएगा। आपको सीधा अपनी स्प्रेडशीट उठानी है और अपनी स्प्रेडशीट के अंदर आपको डाटा चेक करना है कि यहाँ पर क्या डाटा मेरा ऐड हुआ है, और यहाँ से डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको अपनी गूगल फॉर्म को या आपको अपनी जीमेल अकाउंट को खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से अपना सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट द जैपियर टूल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।